जय श्री कृष्ण। अथाष्टोध्याय अथाष्टोदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कौन कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याजम दोष वेदित्य के कर्म प्राहु मनीषण ज्ञान दान तप कर्म न त्याजित मिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधि संप्रकृतित। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार कहा गया है। कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं के प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपेष्वेव पावनानि मनीषाणाम्। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। एतान्यपि तु कर्माणि संयत्त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तमस परिकर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयाजित्येत स कृत्वा राजसं त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संत्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहीन कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। न द्रेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान् शेषत यस्य कर्म फल त्यागी स त्यागी न भिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भवित्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिना कंचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यिकी कर्तान्ते प्रोक्ताति सिद्धिये सर्व कर्माणाम।
हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों के सिद्ध के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथ्वीधनम विविधाक्ष पृथक चेष्टा चेवम चेवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। शरीर वांग नवो बृहत् कर्म प्रारभते नर न्यायम न्यायम वा विपरीतम वा पंच्यते तस्य हेतव। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्वे तत्रेवं सति कर्तारमात्मनाम केवलम तु यः पश्यत कर्त बुद्धित्वाना स पश्यन्ति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य न कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि से इमालोकान हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह भी अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञानम यज्ञम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मणम कर्म कर्तति त्रिविधे कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और यज्ञ ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है। करने का नाम क्रिया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिभेद गुण भेदत प्रोच्यते सुंक संख्यागेने यथावचनो तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभांति सुन। सर्वभूतेषु येन कम भाव्यमव्यमुच्यते अविभक्तम विभुक्तिषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्वेन तू यज्ञानम नाना भाव पृथ्वीविधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान तो तू राजस जान। यत्तु कृष्ण वेद के कान करिए कम हेतुकम अदत्वार्थवदल्पम च तत्तामसुदाहतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संकरहित मरागदेशत कर्तम अफल प्रेप्सुना कर्म यक्त सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामे सुना कर्म सहारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसम तद्राजस मुदाहतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम निवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस मुच्यते।
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्तो संगोग्ने हवादि द्यतुत्साह संवित सिद्धि सयदि योनि विकारे कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रभुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राज से परिकीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नेकृत कोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धि भेद धृतेश्वर गुण त्रिविधम श्रेणी प्रोच्यमान वशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि पवित्र मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत पूर्ण बुद्ध से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार में उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। यया धर्म अधर्म च कार्य चाकार्यमेव च अयथाव प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्म मिति या मन्यते तम सावर्ता सर्वथार्वीन परिंताक्ष बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। तृतीया यथा धारेण मन प्राणी केंद्रीय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही अविव्याचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अविव्याचारिणी धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धारेण अर्जुन प्रसन्नेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रतापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धन, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्रिदानीम त्रिबुधम क्षणम में भरत शर्भ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति यत्र दर्गे विषमीव परिणामृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त प्राप्त बुद्धि प्रसाद जनम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषय इंद्रिय संयोगा दत्त दर्गे मृतोपमम
परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निदालस्य प्रमोदत्यम तथा मस्मुदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। जिसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य वास्ता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन ध्यान, सेवा और आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विषय के तुल्य प्रतीत होता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले सुख को परिणाम विषय के तुल्य कहा है। न तत्स्थिति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जे मुक्त यद्यपि संन्यात्र दुर्गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रणय बेगुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दम स्तपे शौचम शांति राजर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्ते क्रय ब्रह्म क्रय स्वभाव जनो। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व गुण अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेजो, धृति, द्राक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दामी, शूर भावक्ष्य, शास्त्रम कर्म स्वभावजनम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्यम, वेश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रास्यपि स्वभावजनम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्म विरत संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धि तथा विद्रु तत्शृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यतः पवित्र भूतानां येन सर्विदमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यच्छति सिद्धि विदिन्ति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेया स्वधर्मो विगुणे परधर्मास्तुनु निष्ठुतात स्वभावी नियतम कर्म करुणानोक्ति किल्बशम। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमिनाविर्वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रय निष्कर्म सिद्धि परमा सेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सुखपार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो तथा यथा ब्रह्म तथाप्नोक्ति निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा या ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो
तृतीयात्मानं नियमं च शब्दादिवंश यास्य त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदुस्य च विभक्ति सेवी लग्नावाशी यक्तवाक्यमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाशितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रम लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का प्राप्त होता है, पात्र होता है। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मब्देति लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए ही शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्या मामी बिजानाति या व्यंशामि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्वपाश्रय मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों का सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धि योग पाशिते मच्यति सततम भव। सर्व कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मचित्य सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तृष्यसि अथ चैत्र महांकरात्र शोष्यसि विनश्रणसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को तू न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकार मश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्ये व्यवसाय से प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आशय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कंतु नेच्छस्य यन्मा होत्कार्यस्य वशोति ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठते ब्राह्ममयेषु भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लज्जा भय मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एक शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण का होना है। इति ते ज्ञान माख्यातां गुणाद गुरुतरे मया विमर्शति दशेन यति ये से तथा कुरु।
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे ही कर। सर्वग्रहतमं भूय शृणु मे परवचम परमं वच, इष्टोसि दृढ़मिति त्वतो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपियों से अति गोपनीय मेरी परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भोक्तो मधाति मां नमस्कुरु, मामे वैश्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझ में ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन, ना शास्त्रो श्रूयते वाच्यम न च माम योग्य सुयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गृहं मब्धत्ते विधास्यति, भक्तिमय पराम कृत्वा मामे वैश्य सत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मानुच्यते कस्य मे प्रियकृतं भविता, न च मे तस्मादय प्रियतरो भुवि। उसमें बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अधियश्यते च य इवं धर्म संभावदमवाय यो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्ट स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के समाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन सुयक्ष शृणु यादपि यो नर, सोपि मुक्त शुभालोका कापुण्यो यापुण पुण्य कर्म काणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कंचिदेतुश्रुतं प्रार्थयत्वे काग्रेण चेतसा, कंचिदज्ञान सम्मोह प्रणश्यते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादमिज्याच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोष्मुद्धतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युतवा नेतो द्रुहमहं परम, योगम योगेश्वरात् रक्षणासात्कृष्टे स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजसंस्मृत्य संस्मृत्य संवाददिमिमं द्रुमभृतं तं, केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृते संस्मृते रूप मृत्युमृत्य हरे, विस्मयो में महान राजर्ष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है
और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र विजय तो भृति ध्रुवा नीति मृति मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदि श्री भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यासी योगो नामाष्टोदशोध्याय 18वां अध्याय संपूर्ण। श्री भगवद गीता आनंदजित घन शनैश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्य से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तिवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करे एवं भगवान की आज्ञा अनुसार यथोज्ञ तत्परता के साथ साधन में लग जाए। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंद नायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती है तथा वे सर्वथा शुद्धांतकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वाद करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।